नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अभी पेपर देकर आए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। आज दोस्तों नाबार्ड के अंतर्गत आपका जो है 2 शिफ्टों में पेपर संपन्न हुआ है। अब उस पेपर के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो ये है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, सेक्शनल कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। तो ये दो जो महत्वपूर्ण कट ऑफ है इनकी चर्चा हम करेंगे। उसके साथ साथ पेपर का लेवल कैसा था, जैसा मैंने आपका जो है आकलन किया शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर देखकर, और जो बाकी बच्चों से जो रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ उसको आधार बनाते हुए, उसको बेस बनाते हुए हम आपका जो है आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो प्रस्तुत करेंगे। अगर हम बात करें आपके एग्जाम की तो आपको पता है कि भाई इसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आने थे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इको एंड सोशल इश्यूज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एग्रीकल्चर एंड रूरल आपका डेवलपमेंट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये जो तीन मेन पार्ट हैं, जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर, ये तीन आपके जो पार्ट हैं, इन तीनों का सबसे मेन आपका महत्व है, सबसे इंपॉर्टेंट यही तीनों हैं, क्योंकि आपका जो कट ऑफ बनेगी वो तीन के आधार पर बनेगी। बाकी ऊपर के जो है वो सेक्शनल कट ऑफ के लिए। अब इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है सेक्शनल वाली, उसकी चर्चा कर लेते हैं लास्ट ईयर को देखते हुए, और पेपर के लेवल को भी एक बार देख लेंगे। जो बच्चों से आपका जो फीडबैक मिला है और पेपर को देखने के बाद जो हमारी टीम ने बताया उसके अनुसार अगर हम देखें तो जो क्वांटिटी आपका जो है, या कहा जाए तो आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड या मैथ जो है, उस मैथ का पिछली साल आपका जो कट ऑफ है वो लगभग 3 के आसपास गई थी। इस बार आपका जो है मैथ का पेपर सेम, आप अगर लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो लगभग लगभग वैसा ही पेपर था, मतलब लेवल ठीक ठाक था, कोई बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेड लेवल नहीं था। चैप्टर्स भी दोनों शिफ्टों में लगभग लगभग एक जैसे से ही आ रहे थे, बस क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग थे, और इसी कारण से हम मैथ में आपका जो है वो ज्यादा आपका डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और मैथ में लगभग 3 से 4 नंबर आपकी सेक्शनल कट ऑफ जाएगी। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो देखो, इंग्लिश की कट ऑफ पिछली बार भी 30 नंबर में कितनी गई थी, 12.5। इस बार भी इंग्लिश में आपका जो है, हालांकि इंग्लिश में आपका जो क्वेश्चंस आए थे वो बताए जा रहे थे कि सर टफ तो नहीं थे लेकिन लेंदी थे, तो इस कारण से कट ऑफ जो है पिछली बार का भी अगर अनुमान लगाए तो पेपर लेंदी था, तो उसके अनुसार अगर देखें तो इस बार भी कट ऑफ आपकी 9 से 11 के बीच में ही जा सकती है। किसकी? इंग्लिश की। ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम डीएम की बात करें, डिसीजन मेकिंग की, तो अब धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग जो है बच्चे पढ़ने लगे हैं। उसके अनुसार लास्ट बार भी कट ऑफ 1.5 थी सेक्शनल, और इस बार भी 1 से 1.5 ही जाएगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, नॉर्मल ही थी। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग का आपका जो पेपर था वो भी आपका लास्ट ईयर के एग्जाम से अगर देखें तो इस बार लगभग लगभग वैसा ही था, वही सारे आपका पैटर्न थे, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रश्न आपके सामने नहीं आया था। इस कारण से आपका जो कट ऑफ है वो पिछली बार के लगभग बराबर ही रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि आपका वैकेंसीज जो है और उनको देखकर, फॉर्म देखकर थोड़ा सा आपका डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, 3.75 से 4.15। कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर का आपका जो पेपर था वो लगभग टफ था, क्योंकि कंप्यूटर के कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो कीवर्ड पर निर्धारित थे। ठीक है, और कीवर्ड वाले प्रश्न जो है वो अगर क्लिक हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। कंप्यूटर हो गया आपका। एग्रीकल्चर की भी बात की जाए तो ये पेपर भी काफी टफ था, और शिफ्ट 2 जो है या सेकंड शिफ्ट जो है वो काफी टफ थी। शिफ्ट 1 के अनुसार अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस शिफ्ट 2 के जो हैं वो ज्यादा हार्ड थे। आपका गवर्नमेंट स्कीम की बात की जाए तो गवर्नमेंट स्कीम भी ठीक ठाक थी, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम जो इस बार पूछी गई थी उन स्कीमों में ज्यादातर आपका जो है मेनली पोर्शन उनका था जो वर्तमान में अभी करंट में चल रही है, तो उनका आपका थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट था। जनरल अवेयरनेस भी ठीक ठाक है, पिछली बार से थोड़ा ठीक था। तो इन तीनों का या इन चारों की अगर हम बात करें तो इन चारों का कट आपका जो लेवल था वो टफ ही मानेंगे या मॉडरेट से टफ मानेंगे, तो मतलब अच्छा खासा लेवल था। और इस अनुसार अगर हम देखें, अगर हम कट ऑफ की बात करें जो आपकी कंप्लीट कट ऑफ बनेगी, है ना, जिससे आपका मेंस देने का मौका आपको मिलेगा, तो वो कट ऑफ पिछले बार से कम ही आपको देखने को मिलेगी। पिछले बार की कट ऑफ आपका लगभग लगभग 41.75 के आसपास थी। इस बार की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी 37 से 39.5 के आसपास। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा शिफ्ट था और आपके अनुसार आपको कौन सा पेपर ज्यादा टफ लगा, तो हम उस डाटा को और ज्यादा यूज करेंगे और सटीकता के साथ 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपकी एक नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपने अंत तक देखा होगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।